मजा नहीं है जो नहीं बोला। एक बार सारे दोनों मुट्ठी बंद करके भगवान दोनों हाथ दिए, दोनों मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर करो, दोनों मुट्ठी बंद करके हाथ करें। बोलो भगवान देव महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच हमारे नवनियुक्त एमएलए माननीय गोठवाल जी जो अभी भी चले गए और जाली में पटोली का निकल जाता है। हमारे बीच में हमारे आप सबके लाडले और हमेशा क्योंकि छोटी सरकार हमारी आपके बीच में प्रधान ही रहता है जो तुरंत काम का समाधान करता है, ऐसे हमारे युवा चेहरा और आप सबके लाडले माननीय नरेंद्र जी प्रधान हम सबके बीच में हमेशा समाज की लड़ाई लड़ते रहते हैं, हर जगह आगे खड़े रहते हैं। ऐसे हमारे एडवोकेट माननीय रंगलाल जी, माननीय छोटू जी, डॉक्टर साहब का बताया, डॉक्टर साहब हमेशा समाज के लिए प्रति समर्पित रहते हैं। आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे रामजी लाल जी, सभी सरपंच साहिबान, गांव के सभी मौजूदान और सब लोग बैठे मेरे सभी साथियों और मेरी माताओं बहनों, आज हम भली भांति जानते हैं कि जय महाराज के पीछे हम सब अपनी सारी को भूल जाते हैं और वो हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा करते हैं कि हम सबका भला वही करते हैं। जब देव महाराज के चरणों में आ जाते हैं तो देव महाराज की कृपा खूब बरसती है, कोई दोहराई की बात नहीं। कल भी मैं आसिफ गया था, माननीय प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम दिया था, मैं भी था, जवाहर मैडम भी था और हमारे अर्जुन मेघवाल जी थे। कल हमारे पास भूमि पूजन करके आए ताकि भाव बिल्डिंग वहां बने, उसके लिए भी करीब सैकड़ों करोड़ का बजट हम करा के आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि महाराज के लिए हमारे जहाँ भगवान देव महाराज जो जगह देखते हैं वहां से उत्पन्न हुए थे पत्थर में निकल के, तो कमल का फूल जिस हिसाब से आज बीजेपी ने और माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था, तो उस हिसाब से आज हम देखते हैं। कल मैं शाम के टाइम जोध दिया गया ताकि मेरे यहाँ का वो न हो जाएगा। तो यहाँ है अभी आप 3-4 जगह और जाना है, बरवाड़ा जाना है। उसके बाद में सबसे बड़ी बात है घाटा नैनवाड़ी वाले तो ऐसे जोर दे रहे थे, मैं कहा आ जाऊँ, घाटा नैनवाड़ी है और फिर शाम को दिल्ली मीटिंग में जाना। तो इसलिए आप सबसे मैं निवेदन करूँ कि हम सब एकांत हो गए। अभी जिस हिसाब से एमएलए साहब करके गए, साथियों अभी पत्रकार पूछ रहे थे कि साहब ये सी ग्रेड की सीट है, मेरे जातीय समीकरण ऐसा मैं करूं क्या, जो भी कुछ है आप सबके सामने है। लेकिन मैं एक बात का आप सबको फख्र करूं कि जैसे भी मैं लड़ता हूं करता हूं, जो भी आप सब मेरी ताकत हो, ये जनता जनार्दन ताकत है, पर मैं इतना आपसे निवेदन जरूर करूं कि मैं 2 चुनाव लड़ लिया। 2 चुनाव में एक बार आपने 10,000 से जिताया और अब की बार 7,000 रह गई थी। साथियों एक बात मैं करूं कि ये चारों सीटों में कोई ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आता, आप भी सब जानते हो, हम भी जानते हैं। लेकिन जहां भी जितना भी है उतनी अगर ताकत लगाओगे तो मैं समझता हूं अभी जिस हिसाब से भगवान राम का मंदिर बना, पूरा बच्चा बच्चा बाहर निकल गया और गंगापुर में लगाओ, माधोपुर में लगाओ, खूब भव्य यात्रा निकली है, गांव गांव में भव्य यात्रा निकली है। ये देश के प्रधानमंत्री की बात कही थी कि वातावरण तो बन गया, इसको बूथ तक ले जाना हमारा फर्ज बनता है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि मोदी जी का कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें योजना नहीं जा रही हो। फिर आप तो वैसे भी अलग हट जाओ, योजना जाए ना जाए, सबसे बड़ी बात है आप अपने मान सम्मान के लिए इतना मेरा निवेदन है कि जिन एक दिन आए ना उस दिन ये मान के चलो या कम से कम जिले से हम निकालते हैं, आगे इसके बारे में छोड़ देते हैं जो भी है, तो उस दिन कोताही मत बरते करो। अभी हमारा 60% रह जाता है, 65% रह जाता है, हमारा कोई आदमी बाहर है वो वहीं रह जाता है। एक दिन के लिए मान के चलो कि हम सबका मान सम्मान है। आप खुद सोच के देखो, मैं चैलेंज को स्वीकार करता हूँ। पिछली बार शुरू में जब कर्ण साहब थे, कर्ण साहब के सामने नमनारायण जी आए, नमनारायण हराया, बेईमानी से हराया, लेकिन अगर हम थोड़े से मजबूत होते तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। अभी है, अभी वही बात है। मैंने विजय मिश्रा को बैठाया भी बात नहीं करी, मैं सब जोर लगाया कि यार नमनारायण का छोटा भाई है, अगर चुनाव हार के तो हमारी जिंदगी भर बेइज्जती होगी। लेकिन हम सब नहीं कर पाए, नहीं तो अगर करौली से 20 आदमी 50 आदमी समाज के आ जाते तो कोई बड़ी बात नहीं थी, डॉक्टर को भी बैठा सकते थे, बात कर सकते थे, लेकिन नहीं हो पाया और फिर हम 20,000 से हार गए। तो मैं समझता हूँ बार बार समाज को नहीं देखने पड़े।
इसलिए समाज के नाते आप सबसे भी उम्मीद करूं कि अपने नाते एक दिन ना कोई कोताही मत बरते करो, बाद में पछताने की बात नहीं है कुछ भी। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस दिन मोदी जी का एक दिन आए उस दिन निसंकोच जो कोई बाहर गए तो अभी उसे बोलो भैया आजा, चुनाव हमारा है। चुनाव आप सब लड़ते हो, चुनाव एक आदमी नहीं लड़ सकता। पार्टी ने एक टिकट दे दिया, उसके बाद में आपकी बड़ी मेहनत रहती है। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि उस दिन एक दिन की चूक मत करो। अभी में जब रोड पे उतरे तो माननीय रूप सिंह जी के निवेदन पे मैं बढ़ा तो रूप सिंह कह रहा है पैदल चलो, और मैं समझ गया जो कुछ दिखाना चाह रहा है। मैंने बता दिया पैदल क्यों चलाना चाह रहा। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने मोटन जी बैठे पास ही बैठे हैं, मैंने मोटन जी कहा काम कर, यही काम इसे करना है, करो कुछ तो करो। ठीक है कर दी। तो मैं आप सबको सौदा करता हूँ कि प्रधान जी इस बात को संभालेंगे और 10 लाख रुपए मैं देता हूँ, 10 लाख प्रधान जी देते हैं और इसको वहां से यहाँ अंदर तक जहाँ तक भी आ सकती हो वहां तक ताकि आप सबके सामने। और ये ज्यादा देर का काम नहीं है, आचार संहिता लगने वाली है। मैंने तुरंत ही ये पीए साहब है आज ही अपलोड कर दे और कल के डेट में डाल के और इसको पूरा काम करें ताकि प्रधान जी इसको पूरा कर सकें। पहले ही प्रधान जी ने आपको टंकी दी है, दी है। मैं बताऊं छोटी सरकार हमारी यही है कि हमेशा चाबी नंबर भी डाल दो अभी हमारा तुरंत हो जाता है। तो मैं आज भी उम्मीद करता हूँ कि माननीय प्रधान जी हमारी बात को पूरा करेंगे और आप सबका मैंने बुलाया, मान सम्मान दिया, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेडी साहब बीच में फिर